आज जो मेरी वीडियो है वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में पहली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म में मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे इसमें जो मैंने वीडियोस देखे थे, मैंने वीडियोस देख करके यहाँ पे सारे बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो सारे मेरे को क्लियर हैं। एंड उसके बेसिस पे मैंने आज यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। ठीक है, ट्रेड लिया था तो उसमें मुझे अभी 12 USD का प्रॉफिट, 0.12 USD का प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने अभी प्रैक्टिस ट्रेड किए हैं बहुत सारी। एंड प्रैक्टिस ट्रेड में यहाँ पे रेगुलरली करता रहूँगा, एनालिसिस करता रहूँगा। फर्स्ट मंथ मेरा सिर्फ ये रहेगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को समझना है, कैसे ये यूज़ होता है, उसको मेरे को समझना है। उसके बाद मैं इसमें प्रॉफिट बिल्ड करूँगा। ठीक है, अब कैसे करना है, अब इससे पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूँ, मैं आपको मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, जहाँ पे मैं लर्न कर रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स। अगर आप लोग को भी सीखना है मेरे साथ तो आप सीख सकते हो। एंड मैं क्या हूँ, एक बिगनर ट्रेडर हूँ। ठीक है, मेरी कोई भी ट्रेड आप कॉपी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं सीखूँगा वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है तो यहाँ पे उसके इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। मेरे को व्हाट्सअप में डीएम करना है तो आप व्हाट्सअप में डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको भी मीन्स हमारे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे नीचे जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ फॉलो करने वाले हैं, तो उसमें मैं 5 मिनट्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप पूरी स्ट्रेटजीज पढ़ सकते हो, उसमें क्या कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना रहता है। ठीक है, एंड उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी होती है। अगर कहीं पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है उसमें कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है तो उस पर भी हम ट्रेड करते हैं। बट इसमें ट्रेड कैसे करने हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ये है। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अगर हम ये सारे कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम कितना प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम ट्रेंड फॉलो करते हैं कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड रहेगा तो हम अप्स की ट्रेड ज़्यादा लेंगे, अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम डाउन की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे हम स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी ट्रेड ली जाती है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि डोजी हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, और बहुत सारे जैसे अ, 3 वाइट सोल्जर्स हो गए, 3 ब्लैक सोल्जर्स हो गए, तो ये सारे कुछ कैंडल्स होते हैं। अगर हम उसको रीड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कैंडल्स को यहाँ पे देखें तो कैंडल्स को देख कर के हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस में हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। एंड अगर हम देखेंगे इसमें, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी, अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट की स्ट्रेटेजी भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। एंड आरएसआई एक बहुत ही अच्छा जो है इंडिकेटर है, उसकी मदद से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी टिप्स है, जो भी एग्जीक्यूशंस है, हम इसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी इस ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। आप मेरे इस वेबसाइट में आकर के अपना आरओआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। आरओआई कैलकुलेटर मतलब आपका 10,000 कैपिटल है, आप मैक्स कितना लॉस करना चाहते हो। अगर आप 3% लॉस करोगे डेली, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हम 3% लॉस करें। मैं भी यही अपना टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि 3% हम लॉस करेंगे। एंड हमारा अगर विन रेशियो 50% है, मैं 40 लेके चल रहा हूँ कि मेरा बहुत ख़राब है, तो आई नो कि मैं उसके अकॉर्डिंग लेके चलूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 1:3 का मैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो लूँगा। एंड मैं लेवरेज अगर लेता हूँ तो 20 से कम का ही लूँगा, 20 का ठीक है, और 20 से कम का ही लूँगा। एंड अगर मैं 20 ट्रेड्स लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, इस स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करके, तो मैं क्या प्रॉफिटेबल बन पाऊँगा। तो यहाँ पे देखो, मेरे 7,200 रुपये का प्रॉफिट होगा। एंड जो मेरी ट्रेड हिट होगी और जो लॉस होगा वो होगा मेरे को 3,600 रुपये का लॉस होगा। तो इन द एंड हमारे पास 3,600 का प्रॉफिट में हम रहेंगे, जो कि हमारा 36% होता है 20 ट्रेड। अब 20 ट्रेड आप एक दिन में लो या फिर आप एक महीने में लो, आपको प्रॉफिट इतना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तब जा करके आप इस लेवल का प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपको मीन्स अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हम 2% का ट्रेड ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस। एंड हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो अगर हम ज़्यादा लेते हैं, 1:5 का लेते हैं, तो उसमें हमें मिनिमम तो इतना रखना ही है। उससे हम कम रखेंगे तो हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। 1:2 का भी बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड अगर हम हर दिन 3 ट्रेड लेना है, हमें डेली 3 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं लेंगे। एंड अगर हम 5% अपने कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, लेवरेज हम 5 से 20x का ले रहे हैं, तो हमें इतना ही लेना है। अगर हम अप टू 200 तक ले सकते हैं, बट वहाँ पे लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग हम लेवरेज भी ले सकते हैं। बट रूल सिंपल है कि हमें उस दिन मैक्स लॉस 2% तक करना है। ठीक है,
एंड हमें स्टॉप लॉस हमेशा सेट करना पड़ेगा कि बिना स्टॉप लॉस के क्या है, लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने वेबसाइट में सारे कंडीशंस डाल के रखे हुए हैं, अगर आपको उसको देखना है, चेकआउट करना है, अपना आरओआई निकालना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा के आप कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, अभी यहाँ पे 0.15 यूएसडी का चल रहा है। मैंने अभी ज़्यादा कैपिटल रखा नहीं है, पहले का ही 100 रुपीज़ पड़ा हुआ था। मैंने यहाँ पे पहले 3,000 रुपये डाला था एज अ प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मेरा लॉस हो चुका है। उसमें से सिर्फ 134 बचे हुए थे, मीन्स 100 रुपीज़ बचे हुए थे, उसमें मैंने ट्रेड लिया। तो अभी 0.515 का ये चल रहा है प्रॉफिट, तो उसमें ये बढ़ गया अभी, ठीक है। तो इसको मैं अभी हाइड ही रखूँगा। सो यहाँ पे ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखने को मिलता है। अगर हम कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हम बना करके यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंट फाइंड करने के लिए, जैसे कि पहले मैं इसको बिग में ले लूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम देखता हूँ। मैं सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड मेरे को दिख रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड के साथ मैं यहाँ पे अप की ट्रेड लूँगा एंड यहाँ पे जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रही हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के हम इसका ये लेते हैं और यहाँ से इसको ये, ठीक है। एंड ऊपर का हम यहाँ से अगर ठीक है, ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इसके बाद हम जो एनालिसिस करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा कम करते हैं। टाइम फ्रेम कम कैसे करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस फेस में आएंगे, ठीक है, इस फेस में आ गए हम, ठीक है। तो इस फेस में हमें दिख रहा था एक यहाँ से लेकर के ये वाला ट्रेंड और एक यहाँ से लेकर के ये वाला ट्रेंड, ठीक है। सो इस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जब था मार्केट इस पॉइंट में था, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ का ब्रेकआउट नहीं आएगा, जब तक यहाँ का ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद वहाँ से मार्केट ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे ट्रेड लेना, अगर हम यहाँ पे कैंडल्स का भी बिहेवियर चेक करें, बेसिकली इसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन के लिए हमें कैंडल्स का बिहेवियर रीड करना पड़ता है। अभी यहाँ पे जो मार्केट है, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो ये एक ये है यहाँ पे बिग रो, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे ने इसको हम लेंगे डिलीट, इसमें भी हम ट्रेंड लाइन ही बनाते हैं। तो ट्रेंड लाइन जो बन रहा है वो बेसिकली इस टाइप का बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे इस ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है। इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम वहाँ पे देखें मार्केट और ऊपर जा सकता है। बट इसका हम एक बार 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम और चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट्स के ट्रेंड में ये देखो ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने पड़ता भी, ये तो बेसिक है। अगर हम इसमें और डीप में एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स रीड करना पड़ता है कि वॉल्यूम का क्या बिहेवियर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग 1 आवर का टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो हम अप की ट्रेड लेंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने और वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बना लिया, तो यहाँ पे जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट हैं उस पर हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। तो मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला था इस पॉइंट में नीचे वाले में, तो मैंने वहाँ से अप साइड की ट्रेड ले लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये हमने बनाई थी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने वहाँ पे वो लाइन बनाई थी। एंड आई थिंक 15 मिनट्स में भी नहीं, 1 आवर पे नहीं, 1 आवर पे ये ऊपर वाली लाइन बनी हुई है। एंड ये जो है, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने ये लाइन बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट, ये ब्रेकआउट आया था इसका, ओके, ठीक है, ब्रेकआउट आया था इस पॉइंट का।
एंड हम यहाँ पे ये इसका एक और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो फिर वहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगा। तो इस बेसिस मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो आज जो आपने देखा ये हमारा कुछ बिजनेस एनालिसिस था, मतलब ट्रेडिंग एनालिसिस था। तो इसमें हम अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, मैं प्रैक्टिस ट्रेड ही करूँगा एंड मार्केट का एनालिसिस करता रहूँगा, ठीक है। एंड BTC USD का ही चार्ट है। BTC USD के बाद हम इसमें जो ट्रेड कर सकते हैं, मोस्टली मेरे को BTC USD पसंद है क्योंकि उसमें अच्छा खासा है। और इथेरियम भी हम एक बार देख लेते हैं। इथेरियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट क्लियरली दिख रहा है साइडवेज है। साइडवेज में हम ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि साइडवेज में मार्केट साइडवेज ही रहता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें सेलर्स का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट जो क्रिप्टो होते हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है। वॉलेटाइल मार्केट होने की वजह से हम वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को स्लोली हम वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एक बार स्ट्रेटजी देख रहा मेरी वेबसाइट में, मैं बेसिकली 5 मिनट स्कैल्पिंग करूँगा। 5 मिनट में जो ये है इसको हम यूज़ करेंगे, इस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड हम इसमें इथेरियम हो गया और भी बहुत सारी करेंसीज़ हैं, ठीक है। वॉच लिस्ट में भी मैंने इसी को ही रखा हुआ है, ठीक है। और स्ट्रेडल्स, ओके। सो अभी मेरे को जो ये जो प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, इसको मेरे को और डिटेल में समझना पड़ेगा। एंड मैं जो भी समझता जाऊँगा उसमें हम यहाँ पे ट्रेड जो भी रहेगा मैं एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा। अब यहाँ पे हम जब ट्रेड करने जाते हैं तो यहाँ पे आता है मार्केट का लेवरेज लेना, कि हम कितना लेवरेज लेना चाहते हैं। मैक्सिमम 200% तक का लेवरेज ले सकते हैं, बट मैं 20 के या 25 के नीचे ही रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट पॉइंट है। हम लॉट कितना लेना है, हमें क्वांटिटी बाय कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे पैसा हमारा यूज़ होता है। एंड हम यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट एंड वो भी रख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं। और अभी मैं अपना करंट सिचुएशन देख लेता हूँ, ठीक है। 37% के प्रॉफिट में चल रहा है। मैंने अभी मॉर्निंग में ट्रेड लिया था। एंड मैंने बेसिकली मेरा प्लान ये है कि उसका अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मुझे कम से कम 2.45 USD का मैंने टारगेट रखा है। मतलब 100 रुपये का ट्रेड तो मेरे को इतना उसमें दिक्कत भी नहीं है। तो उसमें मैंने BTC USD में यहाँ पे 2.42 सॉरी 2.42 USD तक का मेरे को प्रॉफिट लेना है। और वो आई थिंक पहुँच जाएगा उतना, बट टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम लगेगा और जैसे वो हिट होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी रहता है, बट अमाउंट कम था तो मैंने सोचा स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेरा टारगेट हिट या तो होगा या तो फिर पैसा पूरा मीन्स लॉस हो जाएगा। मेरा प्रैक्टिस ट्रेड है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं ऐसे प्रैक्टिस ट्रेड करता रहूँगा। सो आज का बिजनेस मीन्स आज का ट्रेडिंग एनालिसिस ये था। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में कुछ फीचर्स है या फिर कोई भी चीज़ आपको बताना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ को सीखूँगा, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ और मैं भी सीख ही रहा हूँ। सो अगर आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओपन करना है तो आप यहाँ मेरी वेबसाइट में जा करके प्रॉपर एनालिसिस स्ट्रेटजी को रिकवर करके कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है उसको पूरा एनालिसिस करके आप यहाँ पे अपना ROI कैलकुलेट करके, ROI कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।